थी। बुनियादी तौर पर भारत क्या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बदलना चाहता था? ये कोशिश की गई, ये एडवेंचर करने की कोशिश की गई जो नाकाम हुआ? नहीं, बहुत सारी जंगें इसलिए की जाती हैं कि उसमें कोई हासिल असूल नहीं होता, बल्कि उस एरिया को एक मुस्तकिल डिस्टर्बेंस का शिकार रखना होता है ताकि वो पूरी दुनिया के सामने एरिया ऑफ डिस्प्यूट बन जाए। अब चीन में उस वक्त उस इलाके के अंदर एक बगावत चली हुई थी, वो जो मुसलमानों के नाम पे चली हुई थी, तो वो चीन से अलहदा था, तो चीन खामोश रहा। लेकिन आप अंदाजा करें कि 1949 के बाद से लेके 1959 तक 10 साल चीनी वहां अपनी पोस्टें बनाते रहे, सड़कें बनाते रहे, सब कुछ करते रहे, लेकिन इंडिया को पता भी नहीं चला था। 59 के दौरान कोई एक सफर पे बंदे ने इत्तला दी, तो फिर नेहरू की उसकी लड़ाई शुरू हुई, 62 में दोबारा लड़ाई हुई। असल मसला यह है कि इसका कोई अहमियत नहीं किसी के लिए, लेकिन अब अहमियत इसलिए है कि उसके 8 से 9 किलोमीटर के फासले के ऊपर कराकरम गुजरनी है और गुजरेगी, और उसके साथ चीन का वन बेल्ट वन रोड वाला मंसूबा है। और सबसे बड़ा मसला यह है कि कंटेनमेंट ऑफ चाइना की मेजर पॉलिसी में एक यह है कि इलाका डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि जाहिर बात है इसमें मफाद जो है वो खालिसतन अमेरिका का और उन ताकतों का है। इसलिए उन्होंने देखे, आज से सितंबर में जो पेंटागन जो स्ट्रेटेजी आई है फार ईस्ट की, उसके अंदर उन्होंने कोई 18 के 19 मुल्क रखे थे, और उसमें कहा था कि हमारी 3,70,000 अफवाज जो हैं वो बहरे हिंद में मौजूद हैं, और हमारे तकरीबन 17 के करीब डिफरेंट किस्म के छोटे अड्डे वहां पर मौजूद हैं, और हम बलाका वाली जगह पे तो हम कंटेनमेंट कर चुके हुए हैं। और इंडिया हम चाहते हैं कि मजीद फौजें वहां पर रखें ताकि हम मुकम्मल तौर पर करें, क्योंकि एक दफा ये वन बेल्ट वन रोड चलना शुरू हो गई तो फिर इसको नहीं कोई रोक सकेगा। स्वेज चलना शुरू हो गई, अब कोई नहीं रोक सका। एक दफा इस पे ट्रैफिक चल पड़ी तो मसला हो जाएगा। तो असल मसला यह है कि इस पूरे इलाके को डिस्टर्ब रखा जाए। इसी तरह कश्मीर का इशू भी बिल्टअप होगा। पाकिस्तान भारत की जंग भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब तक ये पूरे का पूरा रीजन डिस्टर्ब नहीं होगा, चाइना जो है वो स्मूथली उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहेगा। आखिरी बात मैं आपको कर दूं कि आखिरी पिछले 4-5 महीने पहले चीन ने 100 मुल्कों की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी पूरी दुनिया के। ये वाहिद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी जिसके अंदर अमेरिका मौजूद नहीं था। यूरोप ने कहा था हम चीन से उसका वो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा जो उसका रेलवे का सिस्टम है, जो बहुत एक्यूरेट समझाता है, बहुत मॉडर्न समझाता है, वो लेंगे। अफ्रीका ने अपने तेल को बेचने के एग्रीमेंट हो गए हुए थे। बुनियादी तौर पर यह है ये सारे बातें उस वक्त मटेरियलाइज होती हैं अगर जहां एक पीसफुल किस्म की रोड की मूवमेंट होती है।